हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं अशोक, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। फिर से एक नई क्लास में हम लोग छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। परसेंटेज में हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी चीज़ें आप समझ के चलिए बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो टॉपिक नंबर 10, अगर टॉपिक नंबर 10 की हम बात करें, टॉपिक नंबर 10 क्या है? क्षेत्रफल वाले प्रश्न। क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं आयत, ठीक है। आयत में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, कहेंगे लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। तो एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम लोग बाकी की चीज़ें आगे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपके पास मैं दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगा, और देखिए, और ये भी बताएंगे कि कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। एक तो तरीका रटने वाला है, दूसरा तरीका आपको समझ के करना है। अगर हम बात करें कि सवाल को करने के लिए पहला शॉर्टकट क्या है, पहला मेथड क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सबसे आसान है लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा हमारा पहला गुणे दूसरा बटे 100। एक तो ये हम फॉर्मूले का यूज करके किसी भी जहाँ पे एक ही चीज़ में लिखा गया, एक ही फर्म, जैसे ये सवाल वर्ग का होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये सवाल त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या फिर समबाहु त्रिभुज का होता है तो उसमें भी 2 भुजाएं हो जाएंगी, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को भुजा गुणे भुजा लिख लेंगे। अब यहाँ पे पहला का मतलब क्या है? पहले अगर वृद्धि की जाएगी तो प्लस में लिखेंगे, अगर यहाँ पे कमी की जाएगी तो माइनस में। तो 10% की वृद्धि, इसको भी प्लस में लिखा, 20% की वृद्धि, इसको भी प्लस में लिखेंगे, प्लस 10 गुणे 20/100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 तो कितना हो गया? 20, 10, 30 प्लस 2 तो 32। अगर ये फाइनल आंसर आपका प्लस में आता है तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी। इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। अगर ये आंसर फाइनल प्लस में आएगा तो इसका मतलब 32% की वृद्धि होगी। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि इसी सवाल में हमारा दूसरा तरीका क्या लग सकता है। अब देखिए, दूसरा तरीका अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अगर हम लंबाई के विषय में बात करें और चौड़ाई के विषय में, तो लंबाई में 10% की वृद्धि, अगर हम 10% की बात करें तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10। इसका मतलब लंबाई हमारी पहले क्या रही होगी और बाद में क्या हो जाएगी? लंबाई हमारे पास पहले क्या रही होगी, बाद। 10% की वृद्धि का मतलब जो भी परसेंटेज लिखा उसको हमने भिन्न में लिखा, 1/10। इसका मतलब पहले लंबाई 10 रही होगी, बाद में 10 पर 1 बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगी। तो ये हमारा लंबाई के लिए हो गया। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या कह रहे हैं? 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, ठीक। इसका मतलब चौड़ाई हमारी पहले 5 रही होगी, बाद में 1 बढ़ जाएगी, तो 5 पर 1 बढ़ जाएगा तो 6। अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे
तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 गुणे 5 कितना हो गया 50, और 11 गुणे 6 कितना हो गया 66। ठीक है, 11 गुणे 6 कितना हो गया 66। अब देखिए, अगर पूछा क्या जा रहा हमें क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 66 हो गया। तो क्षेत्रफल बढ़ गया कि घट गया, तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे, 50 था 66 हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो हमारे पास क्या निकलेगा, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि में तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 16 क्षेत्रफल बढ़ गया है। कितने से, क्योंकि पहले 50 था अब 66 हो गया है, परसेंटेज वृद्धि हो गई, प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया है। कितने से, 50 से। जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बनाना है 100 से गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस सवाल को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसी सवाल में हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें और कहें आपको दोनों तरीके से आपको लगाना है। ठीक, अगर कहें यहाँ पे आयत की लंबाई में 11 सही 1/9% की वृद्धि और चौड़ाई में 9 सही 1/11% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए, अगर आपका जो भी परसेंटेज लिखा रहेगा वो प्रॉपर दिया गया, प्रॉपर का मतलब इसे 10%, 20%, 30% ऐसे दिया गया, तब आप इस फार्मूले से लगाएंगे पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, तो इससे आपका आंसर आसानी से आएगा। लेकिन अगर सही बटे में लिख देंगे तो यहाँ पे 11 सही 1/9 लिखेंगे प्लस 9 सही 1/11 प्लस 11 सही 1/9 गुणे 9 सही 1/11 और बटे में क्या आएगा 100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमेशा हम क्या कोशिश करेंगे, फार्मूले से ही लगाएं और जो भी परसेंटेज दिया है उस परसेंटेज को सबसे पहले काम क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग इस सवाल का आंसर देखते हैं, क्या तरीका लगना है इसमें। क्या कह रहे हैं, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या है, 11 सही 1/9% की वृद्धि। तो 11 सही 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 का मतलब पहले लंबाई 9 रही होगी, बाद में कितनी हो जाएगी 10। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो पहले और बाद, पहले लंबाई कितनी रही होगी 9, और बाद में कितनी हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी 10। अब अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई के लिए 9 सही 1/11%। अगर हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/11। इसका मतलब नीचे वाली संख्या हमेशा पहले की कंडीशन को दर्शाएगी, मूल को दर्शाएगी। इसका मतलब पहले चौड़ाई 11 रही होगी, बाद में 1 बढ़ जाएगी। पहले चौड़ाई 11 रही होगी, बाद में 1 बढ़ जाएगी, तो 11 पे 1 बढ़ गया 12। अब हम बात करेंगे आपसे क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल के विषय में आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 9 गुणे 11 कितना हो जाएगा 99, और 10 गुणे 12 कितना हो जाएगा 120। अब देखिए, पहले क्षेत्रफल 99 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 120 हो गया। तो क्षेत्रफल बढ़ गया कि घट गया, तो कोई भी कह सकता है कि क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिशत वृद्धि निकलेगी। कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया है। आप ध्यान से देखिए, 20 यहाँ पर 21 बढ़ गया है, कितने से 99 से। परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा। अभी 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे तो 33। तो आपका ये कितना हो जाएगा 700/33% की क्या हो जाएगी वृद्धि। आप इसको चाहो तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उस हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आयत में रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अगर हम अगले सवाल की बात करें, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि, 16 सही 2/3% की वृद्धि, और चौड़ाई में 66 सही 2/3% की कमी कर दी जाए। अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, तब आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए, इस टॉपिक में इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं है क्षेत्रफल से रिलेटेड, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं बाकी के टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा।
आयत की लंबाई में 16(2/3% की वृद्धि। तो 16(2/3% की अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना हो जाएगा 1/6, क्योंकि 16×3 48, तो 50/3% का मतलब 1/100 1/6 हो गया। ठीक है, तो लंबाई में अगर हम बात करें तो पहले कितनी रही होगी और बाद में कितनी हो जाएगी। ठीक है, 6 पर 1 बढ़ गया, 16(2/3% की वृद्धि है, तो इसका मतलब पहले लंबाई 6 रही होगी, बाद में 1 बढ़ जाएगी तो 7। अगर अब चौड़ाई की बात करें तो 66(2/3% की भिन्न क्या होती 2/3, ये क्या हो गया कम, प्रतिशत कमी। कमी का मतलब पहले 3 रहा होगा, 3 पर 2 कम हो गई होगी चौड़ाई ना। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो पहले चौड़ाई हमारी 3 रही होगी, अब जब 66(2/3% कम कर दी गई तो 3 पर 2 कम कर दी गई ना, 3 पर 2 कम कर दी गई तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1। तो अगर अब क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहले 18 रहा होगा, अब 7 गुणे 1 करेंगे से। अब ध्यान से देखिए, पहले क्षेत्रफल 18 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 7। बढ़ गया कि घट गया, क्षेत्रफल घट गया तो प्रतिशत वृद्धि होगी, या कमी तो प्रतिशत कमी होगी। कितना घट गया, पहले 18 था अब 7 हो गया है, 11 घट गया है। कितने से, 18 से। जो भी से वाली बात रहेगी उसे हमेशा नीचे रखते हैं। परसेंटेज में बनाना है, 100 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया और ये आपका 9, तो 550/9%। ठीक है, इसका मतलब 550/9% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल क्षेत्रफल से रिलेटेड थे, तो आयत से रिलेटेड थे, तो आयत से रिलेटेड आप सवालों को इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल अगर हम और आपसे बात करें वर्ग का, वर्ग की भुजा में यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब की बार भी सेम तरीके से लगा सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, एक तो फार्मूले वाला तरीका और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था दूसरा तरीका। ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा इन क्वेश्चन को फार्मूले से ही करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो जो भी परसेंटेज लिखा उसे भिन्न में लिखेंगे। इसका मतलब अगर भुजा की हम बात करें तो भुजा पहले 10 रही होगी, 10% की वृद्धि, तो इसका मतलब 10 पर 1 बढ़ गई होगी 11, है ना। तो ये भुजा की पहले कंडीशन थी, पहले 10 रही होगी, बाद में क्या हो गई 11। ठीक, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, तो भुजा स्क्वायर का मतलब पहले भुजा 10 थी, अब स्क्वायर करें क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100, फिर बाद में भुजा 11, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है ये। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब पहले 100 था अब 121 हो गया, पहले क्षेत्रफल 100 था अब 121 हो गया है। तो आप ये बताइए कि बढ़ गया कि घट गया। तो आप कहेंगे कि पहले 100 था अब 121 हो गया है, तो प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 21 बढ़ गया है, कितने से, 100 से। जो भी से वाली बात है उसे हम नीचे रखते हैं, परसेंटेज में बनाना 100 से गुणा। इसका मतलब उसके वर्ग के क्षेत्रफल में अगर भुजा में 10% वृद्धि की जाएगी तो क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सवाल हम लोग इसमें और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 33 सही 1/3% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए सेम वही तरीका लगाना है, 33 सही 1/3% की भिन्न क्या हो जाएगी 1/3। इसका मतलब 3 पर 1 कम कर दी जाए तो पहले भुजा 3 रही होगी, बाद में भुजा कितनी हो जाएगी 2।
अगर हम भुजा की बात करेंगे तो पहले भुजा हमारे पास कितनी रही होगी 3 और बाद में भुजा कितनी हो जाएगी 2, ठीक। क्योंकि 3 पर 1 कम हो जाएगा, तो अगर अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाद में जब भुजा 2 हो गई तो क्षेत्रफल कितना होगा 4। अब बताइए कि प्रतिशत वृद्धि होगी या प्रतिशत कमी। पहले 9 था अब 4 हो गया तो घट गया, तो क्या होगा प्रतिशत कमी। कितना घट गया 5 घट गया है। कितने से 9 से, जो भी से वाली बात उसे हम नीचे रखेंगे। परसेंटेज में बनाना तो 100 से गुणा कर देंगे तो 500/9%। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 9 से काटेंगे तो 9 अपना 45 और कितना बच जाएगा 40, 9 चौक 36, तो 54 सही 4/9% की क्या हो जाएगी कमी। तो वर्क से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं वृत्त का। अगर हम वृत्त की बात करें, यदि वृत्त की त्रिज्या में 12 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक। अब देखिए पाई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप चाहो तो ले भी सकते हो, छोड़ के करेंगे। क्योंकि देखिए मान लो क्षेत्रफल पहले 100 पाई रहा होगा, बाद में अगर 200 पाई हो गया तो कितना बढ़ गया 100 पाई बढ़ गया। कितने से 100 पाई से परसेंटेज में, तो पाई कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो भी अगर फिक्स वैल्यू मिलती है तो उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को हम हटा के बात करेंगे, ठीक है। देखिए सेम वही तरीका है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है 12 सही 1/2% की वृद्धि हो गई। इसको भिन्न में बनाइए तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 25/2, ठीक। तो 25 चौके 100 तो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक। तो 12 सही 1/2% की भिन्न क्या हो गई 1/8। इसका मतलब 8 पर 1 की वृद्धि। पहले भुजा 8 रही होगी, बाद में 1 बढ़ जाएगी। हम त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या पहले कितनी रही होगी 8 और बाद में कितनी हो जाएगी 8 पर 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9, ठीक है। 9 हो गई। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन पाई को हमने कांस्टेंट बताया क्योंकि जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे तो वो ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा तो कट जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि उसको हम हटा के बात कर लेंगे, ठीक है। तो πr² का मतलब 8 भुजा 64, 9 का मतलब क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ठीक। अब बताइए पहले क्षेत्रफल 64 था, अब क्षेत्रफल 81 हो गया। बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया कि घट गया? क्षेत्रफल बढ़ गया ना। तो हमारे पास क्या निकलेगा प्रतिशत वृद्धि। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया हमारा 64, 10 74 और 6 17, 17 बढ़ गया। कितने से 64 से। परसेंटेज में बनाना 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 50 और 32। फिर हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। 5 हासिल 17, 25 से गन्नम 25 और 17 कितना हो जाएगा 25, 10 35 और 7 42, 425/16% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो लास्ट में कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। मेन क्या मुद्दा था हमारा, कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उस परसेंटेज को भिन्न में लिखेंगे। अगर वृद्धि की बात करेंगे तो 8 पर 1 बढ़ जाएगा, अगर कमी की बात करेंगे तो 8 पर 1 कम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया जाए वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या में 20% जहाँ वृद्धि लिखा था वहाँ पे क्या कर दी जाए कमी। तो 20% का मतलब जो भी परसेंटेज लिखा 1/5, तो 5 पर 1 कम हो जाएगा। पहले त्रिज्या 5 रही होगी, बाद में कितनी हो जाएगी 4। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 25 और बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16। अब पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल 16 हो गया। बढ़ गया कि घट गया? तो आप कहेंगे घट गया।
कितना घट गया, 9 घट गया। कितने से, 25 से। जो भी से वाली बात उसे नीचे रखते, परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा, तो 25 चौको 100, 9 चौक 36% क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाएगी, तो 20% की कमी की जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 36% की। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को आप कर सकते हैं। मैं बता दें तो इसमें एक तरह का गोले की भी आती है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यदि गोले की त्रिज्या, यहाँ पे वृत्त लिखा, अगर हम यहाँ पे गोला लिख दें, यदि गोले की त्रिज्या में 20% कमी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, 4πr²। एक बार अगर आप फिर से देखेंगे तो 4π हमारा कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ देंगे, सेम वही r² लेके काम करेंगे ना। 20% कमी कर दी जाएगी तो 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 कम, तो पहले 5 रही होगी त्रिज्या, बाद में 4, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π हमारा कांस्टेंट कट जाएगा, तो r² 25, बाद में कितना हो जाएगा 16। कितना, पहले 25 था, अब 16 हो गया। बढ़ गया कि घट गया, तो कोई भी कहेगा घट गया, है ना। घट गया, कितना घट गया, 9 घट गया। कितने से, 25 से। जो भी से वाली बात है हमेशा उसे क्या रखना है, ऊपर रखना है। जो भी से वाली बात है हमेशा उसे नीचे रखना, परसेंटेज में बनाना है, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा। तो ये क्षेत्रफल से रिलेटेड इस तरह के सवाल हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का कोई सवाल आता है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में, अगर हम त्रिभुज की बात करें, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में बात करेंगे तो आप समझ लीजिए एक बार, समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की विषय की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर ना, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर आप ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे शुरुआत से लेकर अभी तक, तो आप ये बता देंगे कि √3/4 को हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे ना। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया, 10% है, 10% का मतलब 1/10, पहले भुजा 10 रही होगी, 10 पर 1 बढ़ जाएगा 11, क्षेत्रफल पहले 100 रहा होगा, बाद में कितना हो जाएगा 121, 100 था 121 हो गया, 21 बढ़ गया, कितने से, 100 से। जो भी से वाली बात है उसे हम नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा। तो एक तो ये सवाल आते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन आएगा। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये उसका क्षेत्रफल होता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है इस टॉपिक में कि क्षेत्रफल की बात हो रही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो वहाँ पे 2 भुजाएं दी रहेंगी, आधार और ऊंचाई दोनों का अलग अलग करेंगे, 1/2 को कांस्टेंट कर लेंगे। तो क्षेत्रफल में रिलेटेड परसेंटेज से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसको रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, नहीं समझ में आया, अगर मन से समझेंगे और ठीक से समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।